इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। हमको ढाई फ्रंट के बारे में हमेशा सतर्क रहना है। इस ढाई में जो डेढ़ है उसको बहुत ध्यान से समझे जाने की जरूरत है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा लगता है कि हमारा शत्रु बोध उतना मजबूत नहीं रह जाता जितना असल में होना चाहिए। हम ये क्यों कह रहे हैं ये आपको बताता हूं। बहुत स्वागत है आपका आड़ी में। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। आज की आड़ी में हम आपको बताएंगे साजिश क्या है और कितनी बड़ी है। ये साजिश कितनी सीमा पार से है। ये साजिश सीमा पार से लगातार है, मुस्तकिल है, लेकिन और कितनी बड़ी होती जा रही है और कितनी बड़ी होती जा रही है चुनौती घर में भी। हालांकि ये बड़ी राहत है कि बीते कई सालों में सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले विस्फोट और आतंकवादी जो वारदातें हैं उसमें कमी आई है, लेकिन अब ये और सतह के नीचे अंडर करंट्स में कितना ज्यादा चल रहा है और आने वाले दिनों में हमको, आपको, सबको मिलकर कितनी सतर्कता बरतनी है, इसमें सावधान करने वाली ये अड़ी आज आपके सामने रख रहा हूं। अड़ी में आज आप देखने वाले हैं साजिश। एक तरफ देश के बाहर से साजिश, जहां खुद को एलिवेट करता जा रहा है मुनीर, और इतना इन्फ्लुएंशियल अब हो जाएगा वो कि वो असल में चलाता वही रहा है, लेकिन अब कागजों में भी वही पाकिस्तान को चलाएगा। इसलिए मनमानी के लिए अब उसको फुल स्कोप मिलने वाला है। और इधर देखिए, इधर देश के भीतर से इतना सारा RDX, इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट। ये अमोनियम नाइट्रेट और RDX किस लिए था? और वो जो खुद के नाम के आगे डॉक्टर लगाते थे, वो डॉक्टर दहशत के डॉक्टर क्यों निकले आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा यह खबर देखिए। पाकिस्तान में मुनीर को और ताकतवर बनाने की तैयारी। मुनीर को तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाया जाएगा। तीनों सेनाओं की कमान संभालेंगे आसिम मुनीर। तो भारत में असल में पाकिस्तान नकलची बहुत बड़ा है। आपने देखा चाइना में रॉकेट फोर्स है, उसने खुद के यहां रॉकेट फोर्स बनाने की कोशिश की। आप जानते हैं भारत में तीनों सेनाओं की कमान CDS संभालता है, और CDS की रिपोर्टिंग होती है रक्षा मंत्री रिपोर्ट करते हैं राष्ट्रपति को और साथ में प्रधानमंत्री को। और यहां पर अब तीनों सेनाओं का प्रमुख वो खुद को भी बनाना चाहता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख बनना या साथ में रॉकेट फोर्स जैसी कोई एंटिटी बनाना, ये सब होता है कि आपके पास रिसोर्सेस कितने हैं, उसको मैनेज करने के लिए, उसको संभालने के लिए वाकई आपको इस तरह की किसी एक एंटिटी की जरूरत है क्या। और दूसरा होती है नकल इसलिए ताकि वो नाम रखकर, नेम से एक तो कम से कम ये दिखा सके कि हम किसी से कम नहीं। और भारत के CDS की तर्ज पर बनाया जा रहा है वहां CDF। हमारे पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है और वहां पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाए जाने की तैयारी। अब ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल याहया खान की तर्ज पर, आप जानते हैं, खुद को पहले फील्ड मार्शल बनाया गया। असल में हमारे जुबान पर अब ये फील्ड के तौर पर इतना चढ़ चुका है कि फील्ड निकलता भी नहीं है। और अब आप देखते हैं कि खुद को वो और एक लेवल प्रमोट करके बनाना चाहते हैं CDF। और अगली खबर देखिए, इधर क्या चल रहा है पाकिस्तान में। मुनीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, क्योंकि वहां के लोग ये समझने लगे हैं कि इस बंदर के हाथ में उस तरह देना कितना खतरनाक हो सकता है। पूरे पाकिस्तान में विपक्ष का विरोध, मुनीर को ज्यादा शक्तियां देने के खिलाफ प्रदर्शन। विपक्ष ने संशोधनों को लोकतंत्र पर हमला करार दिया। विपक्ष भी इस बात को भांप रहा है कि अगर ये तानाशाह सैनिक शासक इतना ज्यादा प्रभावी हो गया कि वो असल में पाकिस्तान का शासक बन बैठा, तीनों सेनाओं की कमान संभालने के साथ साथ डी फैक्टो वो अगर बन गया पाकिस्तान की जनता को भी चलाने वाला, तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है। ये भापा तो जा रहा है, लेकिन वहां पर नक्कार खाने में तूती की तरह इन विपक्षियों की आवाज भी बंद हो जाएगी। इसका आप इस खातिर को जमा रखिए। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं उनके साथ आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन एक और खबर देख लिए। आसिम मुनीर की ताकत बढ़ी, ये मामला है क्या, ये हुआ क्या है, ये जरा समझ लीजिए। पाकिस्तान में भी एक संविधान है, हंसी आती होगी आपको, लेकिन वहां पर भी एक संविधान बनाया गया है और संविधान के हिसाब से वहां की शक्तियां जो हैं वो किसमें निहित हैं, इसका भी ब्यौरा, इसके लिए भी प्रोविजन उसमें है। यहां हुआ यह है कि पाकिस्तानी संसद और संसदीय समिति में 27वें संशोधन को मंजूरी दी गई है। यह 27वां संशोधन CDF बनने का रास्ता साफ करेगा आसिम मुनीर का। संशोधन सुरक्षा और राष्ट्रीय नीति को लेकर मुनीर को और ताकतवर बनाएगा। केवल इतने हिस्से पर रखिए, ये मुनीर और ताकतवर होते जाएंगे। मुनीर अब तीनों सेनाओं के प्रमुख बन सकते हैं। असल में तो आप देखिए जिस तरीके से वो अमेरिका मिलने जाएं ट्रंप के साथ में स्टेपल होके
उनके साथ वहां के प्रधानमंत्री चलते थे, वो पहले मिलते थे, बाद में प्रधानमंत्री मिला करते थे। तो ये समझ के रखिए कि केवल जिस तरह जेब में रुमाल रखा जाता है उस तरह से इस्तेमाल करने के लिए असीम मुनीर ने शहबाज शरीफ को रखा हुआ था। लेकिन अब ये बहुत फॉर्मल हो जाएगा। बिल संसद के दोनों सदनों में पेश होगा, पास होने पर यह कानून बन जाएगा और इस तरीके से असीम मुनीर बेतरह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। क्या हुआ है? पाकिस्तानी संसद और संसदीय समिति में 27वां संशोधन सुरक्षा और राष्ट्रीय नीति को लेकर मुनीर को और ताकतवर बनाएगा। मुनीर अब तीनों सेनाओं के प्रमुख बन सकते हैं। यहां तक आपने देखा। क्यों अहम है ये? प्रधानमंत्री के निर्णयों में अब आर्मी चीफ की सलाह जरूरी हो जाएगी। आर्मी चीफ की सलाह के बगैर खुद मुख्तारी से, अपनी मर्जी से कुछ प्रधानमंत्री नहीं कर पाएंगे। अब अगर यह होगा तो जाहिर है बाकी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग सिर्फ कठपुतली बन जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव, संवैधानिक दर्जा मिल जाने के बाद यह जाहिर है ये फिर इतनी ज्यादा पावरफुल एंटिटी होगी कि बाकी सब चीजों का होना नहीं होना बराबर हो जाएगा। संशोधन से ये सरकार पर नियंत्रण, हस्तक्षेप बहुत बढ़ेगा। राजनीतिक स्थिरता और नीति निर्धारण में मुनीर का इंटरवेंशन हर दिन अब और बढ़ता जाएगा। और ये आप जानते हैं पाकिस्तान की ताकत को एक व्यक्ति के हाथों में निहित कर देने के लिए है। मुनीर अब सिर्फ आर्मी चीफ नहीं बल्कि राष्ट्रीय नीति के निर्णायक चेहरे भी होंगे। तो हमारे यहां जो सीडीएस होता है और वहां सीडीएफ में फर्क ये होगा कि वहां के सिविल मैटर्स में, जाहिर है हमारे यहां के सिविल मैटर्स में सीडीएस दखल नहीं देते, लेकिन वहां के सिविल मैटर्स में प्रधानमंत्री क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हर बात का एक तरीके से की ताकत आ जाने वाली है मुनीर के पास। संशोधन से लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा आएगा। विरोध में जो विपक्ष है उसने ये कहा है कि ये तो बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ये ऐसा हो जाएगा जैसे आपने किसी जिन को बोतल से बाहर निकाल दिया हो। सबसे बड़ा मिलिट्री इन्फ्लुएंस संशोधन है ये। मिलिट्री का देश की उन एंटिटीज पर इन्फ्लुएंस जो नहीं होना चाहिए उसकी तरफ बढ़ते कदम है और इसके लिए हम सबको सजग और सतर्क रहना होगा। लेकिन यह जाहिर है ये केवल विपक्ष की तरफ से निभाई जा रही एक तरीके की औपचारिकता आप समझ लीजिए, क्योंकि इसका कुछ हासिल होगा ऐसा लगता नहीं है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।